सम्माननीय महात्मा समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय यहाँ नाम संकीर्तन का आयोजन है। इसलिए आपकी सेवा में रामकृत मानस से राम की महिमा का पाठ किया है। हम जो नाम लिखते हैं वह सात विधि से जाप करते हैं या सात विधि से जाप करते हैं। अगर सात विधि से जाप करते हैं तो हमको सात करना चाहिए और सात विधि से जप करना चाहिए। संसार के सब कामों को करने के लिए युक्ति होती है। युक्ति से काम करते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है और नाम जप की भी विशेष युक्ति है। सहजो कारण जगत के गुरु बिनु पूरे नाहि, हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले समझ देख मन माय। सहजो बाई कहती हैं संसार के काम गुरु से बिना सीखे नहीं होता है और जो भक्ति का काम है यह बहुत बारीक है। इसे पूरे गुरु से सीख करके तब करना चाहिए। पूरे गुरु कौन है? तो भगवान शिव है। गुरु नाम है ज्ञान का और शिष्य सीख ले सोई। भगवान शिव ने अपने रूप में भक्ति पूरी की और आवश्यकता पड़ने पर हनुमान जी के रूप में भक्ति का प्रचार किया। रुद्र देह तजि नेह बसा, बानर भे हनुमान। तो गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु कैसी कृपा करते हैं? तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु परमात्मा के दरबार में हनुमान जी अथवा सद्गुरु संतरी के रूप में विराजते हैं। उनकी सहायता के बिना, उनको साथ लिए बिना अब तक कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंचा। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। दूसरी जगह लिखते हैं संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। संशयों को मिटाने वाले, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले, सुख के महाभंडार एक अनंत परमात्मा है। सद्गुरु कृपा के बिना वे अब तक किसी को नहीं मिले। तो संत सरलचित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। अब बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। तुलसीदास जी महाराज साधु से प्रार्थना करते हैं कि मुझको परमात्मा के चरणों में प्रेम दे दीजिए। नानक साहब कहते हैं बिन गुरु दाते को न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। सदगुरु के दिए बिना किसी को मिला नहीं, चाहे करोड़ों मेहनत क्यों नहीं करे। क्या नहीं मिला? भक्ति नहीं मिली। भगवान राम कहते हैं भाई भरत, भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि संत हो ही अनुकूला। तो मानस में लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि महा लिए महेश जिए जान। सगुण ब्रह्म से उनका नाम बड़ा है, वर देने वालों को भी वर दाता है। और 100 करोड़ रामचरित मानस में भगवान शिव ने नाम का चुनाव किया है। महामंत्र जिस जपत महेशो, काशी मुक्त हेतु उपदेशो। इसको भगवान शिव भी जपते थे। आपने अभी सुना ना, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जो जाप करते हैं ढंग से, तरीका से, तो उनको ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख की संसार में नहीं है। तब उनको कैसा सुख मिल जाता है? तो ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। उनको ब्रह्मानंद मिल जाता है जो कहने में नहीं आता है, और उसका न नाम है न रूप है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। वहाँ न तो किसी बीमारी की पहुँच है, अनामय बीमारी रहती, न वहाँ किसी बीमारी की पहुँच है, न वहाँ किसी विकार की पहुँच है। वह सुख अपने अंदर में मिलता है। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजाने उमा जगत पति जागे। मन ही मन में जाप कर, दर्शन दर्पण उज्ज्वल होए, और दर्शन होवे राम का तिमिर जाए सब खोए। कबीर साहब कहते हैं, मन ही मन जाप करने से मन की सफाई होती है, और उस मन में इष्ट सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो राम रूप शिव मानस आवा, और परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव के मन में भगवान श्री राम प्रकट हुए, और उस रूप के दर्शन में इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शंभु सुजान उस रूप में मन को स्थिर करके ध्यान करने लगे। उस रूप को छोड़ा नहीं जा सकता है, वो रूप बरबस पकड़ में आता है। उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया? तो तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा। भगवान शिव ने तीसरी आंखें खोली और समस्त वासनाएं जल भूल गई। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और उसके बाद वे कहाँ तक पहुँचे? तो दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई, अविगत अंत अंतर अगम अगाध गोई। तुलसीदास महाराज कहते हैं, जान्यहु संत अनंत समाना। कहाँ तक पहुँच हुई? सो जो पहुँचते हैं वही जानते हैं। कर्ता की गति अगम है, चलु गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। कौन कहाँ तक पहुँचे ऐसा ख्याल नहीं,
जिन्होंने साधना की वे जैसा बताते हैं वैसा करो तो तुम भी उस दशा तक पहुंच जाओगे। और दूसरा कोई उपाय इस रास्ते में नहीं है। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपन सुगमन सुख तेहि। भगवती पार्वती कहती हैं गुरु के वचन में विश्वास करना होता है और विश्वास करके चलना होता है। तो इस तरह से भगवान शिव ने साधना की। एक बार भगवती उमा ने भगवान शिव से पूछा कि क्या आपसे भी बढ़कर संसार में कोई भक्त है? भगवान शिव ने कहा उनके दर्शन करना चाहती हैं या उनका नाम सुनना चाहती हैं? भगवती उमा ने कहा दर्शन हो जाए तो अच्छा है। बोले चलिए। तो भगवान शिव के साथ भगवती उमा चली और पहुंच गए अर्जुन के निवास में। वहाँ उनके सेवक पहरेदारी पर थे। उन्होंने कहा कि वह शयन कक्ष में सो रहे हैं और मैं उनको अभी जगा नहीं सकता। तब भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की याद की। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा आपके सेवक अर्जुन सो रहे हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा रुक्मिणी के साथ अर्जुन के शयन कक्ष में पहुँचे। अर्जुन सोए थे। उनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही थी। यह देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। सिरहाने बैठकर उनके सिर सहलाने लगे। सत्यभामा रुक्मिणी दोनों उनके चरण चाँपने लगी। अर्जुन अब भी सोए रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का आवाहन किया। नारद मुनि पहुँचे। भगवान शिव के परामर्श से वे भी भीतर गए। तो ये सब दृश्य देखकर वे भी नाम संकीर्तन करने लगे। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी भी पहुँचे। वे भी शयन कक्ष में गए। यह सब देखकर चारों मुँह से संत भगवंत का जसगान करने लगे। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमत मल कह दास तुलसी। भगवान शिव ने उमा से कहा कि जो गए सो वहीं रह गए, अब हम लोग कितनी प्रतीक्षा करेंगे, अब हम लोग भी चलें। तो भगवान शिव उमा के साथ पहुँचे और संत भगवंत की लीला देखकर ऐसी जोर की डमरू की ध्वनि की कि अर्जुन की नींद टूट गई। उमा समझ गई कि अर्जुन कैसे भक्त हैं। लौ लागे तब जानिए छूट कबहु नहीं जाए, अजीवित लौ लागे रहे मुँहे ताहि समाए। कबीर साहब कहते हैं साईं यूं मत जानिए प्रीत घटे मम चित्त, मरूं तो तुम सुमिरत मरूं अजीवित सुमिरूं नित्य। प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि प्रेम घटे नहीं, जब मरूं तो आपका सुमिरन करते मरूं और जब तक जीवित रहूं तो नित्य सुमिरन करता रहूं। सहजोबाई कहती हैं बैठे लेटे चालते
खान पान व्यवहार और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो नीचिए निहार। तो अर्जुन का सुमिरन कैसा था कि सोए रहने पर भी नाम जप होता था। तो सुमिरन ऐसा कीजिए रोम रोम धुनि होए और कंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। कबीर साहब कहते हैं सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि कंज कमल में आज्ञा चक्र में सूरत को स्थिर करके और मुख करके मेहनत मिटे सतगुरु करे सहाय और घट में नाम प्रगट भया बक बक मरे बलाए। ऐसा सुमिरन हो कि बिना बोले हो, मुख करके मेहनत मिटे सतगुरु करे सहाय और घट में नाम प्रगट भया बक बक मरे बलाए। तो शब्द शब्द कोई कहे वो तो शब्द विधे और जिभ्या पर आवे नहीं निरख पर ही कर ले। एक ऐसा नाम है जो विदेह है, देह रहित है और वह जिभ्या पर नहीं आता है, वह विशेष नाम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन पर ही पहचाने। आत्म रूप हथेली में है लेकिन उस नाम को जाने बिना वह पहचान में आत्मरूप पहचान में नहीं आता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि असप्रभु हृदय अछत अविकारे सकल जीव जगतीन दुखारी। वह आत्मस्वरूप सुख का महामन भंडार है और वह सब जगह व्यापक है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और उसको नहीं जानने से हम दुख में पड़े हैं। आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने कस मड़सी पियासा। आनंद के महाभंडार में आपका निवास है और नहीं जानते हैं इसीलिए आप दुख में पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं जल बिच मीन पियासे मोहि सुन सुन आवत हासे। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा क्या मथुरा क्या काशी। जल में मछली रहती है, उसके सब तरफ में जल रहता है और फिर भी वह प्यासी क्यों रहती है। तो उसके मुख की बनावट ऐसी होती है जब आहार ग्रहण करती है तो उसके मुख में पानी नहीं जाता है, वह उलटती है तब उसकी प्यास बुझती है। कबीर साहब कहते हैं पांचों कुतिया राम के करत भजन में भंग या को टुकड़ा डार दे भजन करो निसंग। तो उलटी पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। कह इस तरह से विषयों से अपने मन को अलग करो और बटोरो, अपनी बैठक में सूरत को स्थिर करो, तब वह एक नाम जानने में आएगा। राम नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो अर्जुन श्री कृष्ण का जप करते थे और भगवान श्री शिव राम नाम का जप करते थे। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसिंह मेहता के जय सांवरिया, तुलसीदास के राम। और कबीर साहब, नानक साहब, सहजोबाई, राधा स्वामी साहब, दुल्हन दास जी, पलटू साहब, ये सब गुरु मंत्र का जाप करते थे और गुरु नाम का, गुरु रूप का ध्यान करते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं
सभी सगुण साकार उपासनाएं उस रास्ते को पकड़वाने की योग्यता प्रदान करती हैं। सभी सगुण साकार उपासनाएं उस रास्ते को पकड़वाने की योग्यता प्रदान करती हैं। और रास्ता कहाँ है? तो जिस रास्ते से चलकर जीव परमात्मा से इस संसार में आया है। एक था सुभद्र नाम का व्यापारी। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, सत्संग में चर्चा होती है कि शून्य के रास्ते से जाना होता है। शून्य ही मार्ग आया, शून्य ही मार्ग जाय, अचेतन पैरा सुरत का दाद रहो लो लाय। तो क्या आकाश में जो संत यात्रा करते हैं उनके पीछे कोई राह बनती है, उनके पीछे कोई चिन्ह बनता है? बोले कोई चिन्ह नहीं बनता है। पंछी खोजो मीन को मार्ग, ढूंढन कोई पाया हो, कहे कब्र सतगुरु मिले पूरे, भूले को राह बताया हो। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसके पीछे कोई राह नहीं बनती। मछली जल में तैरती है, सो क्षणिक चिन्ह बनता है, फिर मिटते देर नहीं लगती। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, काया हंस संगी होए आवा, अजाता जोगी किन्हु न पावा। लेकिन वह राह है, वह राह ऐसी है कि बंकापुर का मार्ग बांका, ब्रह्म रंध्र सुई का नाखा। जिस शेरी साधु संत गए, वह मार्ग कठिन बहुत बांका। वह राह बहुत बारीक है। भक्ति द्वारा सांकरा, राहे दस में भाव, और मन ऐरावत हो रहा, कैसे हो समाव। कबीर साहब कहते हैं, राह बहुत बारीक है और मन बहुत फैल रहा है विषय चिंतन में, सो उस रास्ते पर कैसे चलना होगा। तो पलटू साहब कहते हैं, चाहे जैसे हो मन को महीन करो। मन महीन कर लीजिए, जप्यू लागे हाथ, जप्यू लागे हाथ, नीच हो सबसे रहना। पच्छा पच्छे त्याग, ऊंच वाणी नहीं कहना। मान बढ़ाए खोए खाक में जीते मिलना। गारे को दे जाए, क्षमा कर चुप के रहना। सबकी करे तारीफ, आपको छोटा जाने। पहले उठाए शीश पर सबकी आने। पलटू सोई सुहागनी, हीरा जल के माथ। मन महीन कर लीजिए, जप्यू लागे हाथ। उस रास्ते पर हनुमान जी चले। उनको इतनी ताकत मिली कि दहिने भुजा संत जन तारे, अब बाएं भुजा असुर दल मारे। तो जो उस रास्ते से चलकर यात्रा पूरी करते हैं, तो वे ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हैं और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यह हनुमान जी के विषय में कहा जाता है। तो वह ऐसे होते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा,